नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन वेगा के बारे में। इससे पहले हम डेल्टा, थीटा और गामा के बारे में वीडियो बना चुके हैं जो कि चैनल पर डली गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन के वेगा के बारे में कि वेगा क्या होता है। डेल्टा, थीटा और गामा के जैसे ही जो वेगा होता है वो उतना ही क्रूशियल होता है, यानी उतना ही ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप उसको अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं तो आप अपनी जो ऑप्शन स्ट्रेटजीज हैं उसमें यूज़ करके जो अपने प्रॉफिट हैं और अपने लॉस के बीच जो इम्बैलेंस है उसको कम कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि वेगा क्या होता है। तो जो वेगा होता है वो होता है चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम बटे में चेंज इन इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। यानी जो किसी भी ऑप्शन की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है उस अंडरलाइंग एसिड की, उसमें कितना चेंज आता है कि उसके जो ऑप्शन प्रीमियम है उसके साथ वो कितना सेंसिटिव है, उसको बोलते हैं वेगा। वेगा यानी अगर आपका जो वोलेटिलिटी है, यानी आपकी जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, अगर उसमें 1% का चेंज आता है तो उसके रिस्पेक्ट में जो आपका ऑप्शन प्रीमियम है उसमें ये मान के चलिए कि आप 1% तक उसमें बढ़ोतरी हो सकती है या उसमें गिरावट आ सकती है। तो इसको अच्छी प्रकार से समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं जिसे आप अच्छी प्रकार से वेगा को समझ पाएंगे। तो ये मानिए कि निफ्टी 50 का हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं। लेट्स से कि जो निफ्टी 50 है, ये मान के चलिए निफ्टी 50 है, वो है 24,000 के ऊपर। निफ्टी 50 24,000 के ऊपर चल रहा है और एट द मनी वाली स्ट्राइक है। तो एट द मनी ये ऊपर जो इसका प्रीमियम है वो है 100 रुपये। ये है प्रीमियम। प्रीमियम मान के चलिए ये है 100 रुपये। और इसका जो वेगा है वो दिया गया है एट द मनी पे, लेट्स से के 12 12 इसका वेगा है। और जो इसकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, नहीं जो इसकी वोलेटिलिटी है वो दी गई है 10। इसकी जो IV है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वो है 10। तो अगर इसकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में 1% का चेंज आता है, लेट्स से 1% ये बढ़ जाती है, इसमें +1 हो जाता है, तो नई इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कितनी हो जाएगी? 11। तो इसके प्रीमियम में कितना चेंज आएगा? तो 1% बढ़ने से इसके प्रीमियम में चेंज आएगा 1% मल्टीप्लाई बाय जो वेगा है 12। ये जो वेगा की वैल्यू है, ये जो ऑप्शन ग्रेस की वैल्यू है, मैंने आपको बता दिया कि आप sensible.com पे जाके वो सब देख सकते हैं। तो 1% बढ़ा है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी जो वेगा है 12 इज इक्वल टू 12 आ गया। तो ये 12 है, इसमें हम जोड़ देंगे 100 में, इसके प्रीमियम में। तो कितना आ जाएगा टोटल? 110, 112। तो नया प्रीमियम कितना हो गया? 112। यानी अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 10 से बढ़कर 11 हो जाती है, 1% का उसमें चेंज आता है, तो उस 1% के कारण जो इसका वेगा है उसमें कितना चेंज आएगा, यानी जो इसका वेगा है उसके साथ मिलकर जो ऑप्शन प्रीमियम है उसमें कितना चेंज आएगा। तो वेगा के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो बढ़ोतरी है उसको। तो एक बढ़ा है तो होगी 12। 12 को हम जैसे प्रीमियम में जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू हो गई 112। अगर ये 2 बढ़ जाता, अगर यहाँ पर ये 12 हो जाता, 2% बढ़ता, तो यहाँ हम 2 के साथ इसकी गुणा कर देते। 2 मल्टीप्लाई 12 24, तो ये 100 प्लस 24 हो जाता, 124 हो जाता। ठीक है। इसका बिल्कुल उल्टा, यानी कि जब मार्केट में जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो कम हो जाती है इन द सेंस कि ये
10 वाली चीज़ है जो, ये जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, ये 10 से घटकर लेट्स से कि 8 पर हो जाती है, 2 घट जाती है। तो अब प्रीमियम में कितना फ़र्क पड़ेगा? तो प्रीमियम होगा 100, नहीं 100 नहीं, 2 घटी है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय वेगा कितना है, 12 इक्वल टू 24। तो जो ये प्रीमियम है 24, इसमें हम, क्योंकि नीचे आई है वॉलेटिलिटी, ये हम 24 इसमें से घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 76। तो नया जो प्रीमियम होगा वो होगा 76। अगर ये एक पॉइंट नीचे आती, 10 की जगह 9 होती, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 और 100 में से हम घटा देते 12, 88। तो प्रीमियम हो जाता 88। तो क्या है वेगा, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम बटे में चेंज इन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में कितने परसेंट का चेंज आए, ऊपर या नीचे, उसके हिसाब से जो प्रीमियम है वो चेंज होता है, उसको बोलते हैं वेगा। चलिए अब हम थोड़े और जो की फैक्टर्स हैं, इन्वॉल्व हैं इसमें, की पॉइंट हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। तो वेगा बहुत ही आसान है, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो वेगा है वो सेंसिटिव होता है ऑलमोस्ट ऑप्शन प्रीमियम के ऑप्शन वॉलेटिलिटी के। जितनी ज़्यादा ऑप्शन वॉलेटिलिटी अप एंड डाउन होगी, यानी जितना ज़्यादा उसमें चेंज होगा, जितने ज़्यादा उसमें अप एंड डाउन्स होंगे, जितने ज़्यादा उसमें स्विंग्स होंगे, उतने ज़्यादा आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है, प्रीमियम उसमें चेंज होगा। तो हाई वेगा का क्या मतलब है, यानी अगर वेगा हाई हो, तो वेगा हाई का यही मतलब है, अगर वेगा वो क्या है, वो हाई है। अगर वेगा हाई है तो इसका मतलब है कि जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। किसके साथ? ऑप्शन प्रीमियम में जो चेंज आएगा उसके साथ। जितना ज़्यादा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में चेंज होगा, यानी वेगा हाई होने के कारण, उतना ज़्यादा ऑप्शन प्रीमियम जल्दी जल्दी बढ़ेगा या घटेगा। इसके साथ साथ अगर जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो बढ़ती है, यानी जो आईवी है वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। अगर वो बढ़ रहा है, 10 से 11 हो रहा है, 12 हो रहा है, 13 हो रहा है, इसका मतलब है कि जो, अगर आप वहां पर ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बायर हैं, तब आपको ये फायदा देगा। फायदा देगा यानी बेनिफिट करवाएगा ऑप्शन बायर का, क्योंकि ऑप्शन बायर का कब फायदा होता है, जब 100 रुपये वाली चीज 110 हो रही हो, यानी 100 से ज़्यादा ही हो रही हो, 120 हो जाए, 130 हो जाए, ठीक है। और वो कब होगी, जब वोलेटिलिटी बढ़ेगी। वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, जो ऑप्शन प्रीमियम है, जो कि हमने एग्जांपल में भी समझाया था, ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा अगर वोलेटिलिटी, यानी आईवी है जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वो बढ़ेगी, तो ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ेगा। तो किसको फायदा होगा, बायर्स को फायदा होगा। और अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम होगी, यानी जो आईवी है वो अगर कम होगी, कम हो गया मतलब डिक्रीज होगी, तो इस डिक्रीज के साथ जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो भी क्या होगा, ऑप्शन जो प्रीमियम है जो 100 रुपये पे था, लेट्स से एग्जांपल, वो क्या, वो भी नीचे गिरेगा। तो जब ऑप्शन का प्रीमियम नीचे आता है तो किसको प्रॉफिट होता है, सेलर्स को। तो उस समय जो सेलर्स होंगे उनको, अगर ऑप्शन की जो वोलेटिलिटी है वो कम होती है और डिक्रीज हो रही है, तो उनको प्रॉफिट होगा। तो दूसरा चीज है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड में आती है एट द मनी, इन द मनी वाली जो भी चीजें हैं, और ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी। अगर जो वेगा है वो क्या है, वेगा अगर हाई है, हाई से मेरा मतलब है कि ज्यादा है। ज्यादा कहाँ पर होगा वेगा,
ये ऑप्शन चेन का एक वो बनाते हैं हम। एट द मनी है, ये इन द मनी है, और ये ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी है। अगर जो वेगा है वो एट द मनी पे है तो वेगा हाई होता है। हाई वेगा होता है। ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि जो वेगा होता है एट द मनी पे हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा वेगा एट द मनी पे ही होता है, क्योंकि उसकी जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है, एक्सट्रिंसिक जो वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है एट द मनी पे वेगा की। और यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। अनसर्टेनिटी मतलब लेट्स से कि एट द मनी पे 24,000 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है, 24,000 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है वो कितनी अनसर्टेन है, इतनी अनसर्टेन है कि वो एक्सपायरी तक 23,800 हो सकती है, 23,500 हो सकती है, या वो ऊपर बढ़कर 24,200 हो सकती है, या 24,500 हो सकती है। यानी ऊपर और नीचे होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। तो एट द मनी पे वेगा हाई होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और इसके बिल्कुल उल्टा, उल्टा कहें या हम ये कहें कि जो बचे हुए इन द मनी और आउट ऑफ द मनी है, उसके लिए क्या होता है। तो एट द मनी वाला तो हम समझ गए कि वेगा भाई हाईएस्ट होता है, एट द मनी पे वेगा हाईएस्ट होता है। तो जो डीप इन द मनी और ओडीएम यानी आउट ऑफ द मनी होते हैं, डीप डीप इन द मनी और डीप ओटीएम आउट ऑफ द मनी, दोनों के ही केस के अंदर जो वेगा होता है वो लो होता है। लो इसलिए होता है क्योंकि डीप इन द मनी और डीप आउट ऑफ द मनी दोनों के केस के अंदर, कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एक्सट्रिंसिक जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो कम होती है, लो होती है। इसलिए डीप इन द मनी और डीप आउट ऑफ द मनी के अंदर जो वेगा होता है वो सबसे कम होता है, और वहां पर जो अनसर्टेनिटी होती है वो भी बिल्कुल कम होती है। वो कम इसलिए होती है क्योंकि ये संभावना ज्यादा रहती है कि जो डीप इन द मनी है वो डीप इन द मनी में ही एक्सपायर हो जाएगा, और जो डीप आउट ऑफ द मनी में है जो स्ट्राइक प्राइस वो डीप आउट ऑफ द मनी में ही एक्सपायर हो जाए। लेट्स से कि ये 24,000 एट द मनी पे है, तो डीप इन द मनी 23,000 हो गया, ये डीप आउट ऑफ द मनी 25,000 हो गया। यानी निफ्टी 1,000 पॉइंट अप एंड डाउन, यानी एट द मनी से 1,000 पॉइंट नीचे 1,000 पॉइंट ऊपर डीप आउट ऑफ द मनी और इन द मनी की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो वेगा होता है वो लो इसलिए होता है क्योंकि जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है वो कम होती है, कम संभावना है कि भाई यहाँ तक कोई चेंज आए, होने को कुछ भी हो सकता है लेकिन संभावनाएं कम मान के चलते हैं। इसलिए जो डीप इन द मनी आउट ऑफ द मनी में जो वेगा होता है वो कम होता है। उसके बाद आता है टाइम टू एक्सपायरी का जो फैक्टर है। टाइम टू एक्सपायरी यानी टाइम टू एक्सपायरेशन, टाइम टू एक्सपायरेशन में आप ये मान के चलिए जो वेगा होता है, जितनी ज्यादा एक्सपायरी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की दूर होगी, जितनी दूर होगी उतने ज्यादा उसका वेगा क्या होगा, हाई मिलेगा, हाई मिलेगा। लेट्स से कि एट द मनी के ऊपर 24,000 वाली निफ्टी की स्ट्राइक का जो वेगा है वो है 12, और एक्सपायरी में बाकी है 3 डेज, ठीक है, 3 दिन बाकी हैं। अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करें सेम स्ट्राइक प्राइस के, उसमें बाकी हैं 10 दिन, क्योंकि एक हफ्ते बाद होगी वो, तो 10, 3 और 7, 10, तो अगली एक्सपायरी 10 दिन बाद होगी, तो जो उसका वेगा होगा वो 15 हो सकता है। हम उससे अगली एक्सपायरी की बात करें 17 दिन बाद की एक्सपायरी, उसका वेगा हो सकता है 18 हो या 19 हो 20 हो। यानी जितना दूर की एक्सपायरी होगी वेगा उतना ही ज्यादा हाई मिलेगा, उतना ही ज्यादा बड़ा मिलेगा। और इसका बिल्कुल अपोजिट क्या है, जितनी नजदीक की एक्सपायरी होगी
जितनी नज़दीक की एक्सपायरी होगी उतना ही वेगा कम मिलेगा। जैसा कि हमने देखा कि 3 दिन एक्सपायरी में जो बाकी थे उसका वेगा है 12, और जो 10 दिन थी उसका वेगा था 14, और लेट्स से जो 17 दिन बाद की जो एक्सपायरी है उसका वेगा हो गया 18। यानी जितना कम एक्सपायरी में, क्योंकि इसमें 3 दिन ही बाकी है, इसका वेगा कितना है उतना कम है। तो जितनी एक्सपायरी नज़दीक होगी, चाहे वो 1 दिन हो या मतलब जितनी कम हो, जितनी कम एक्सपायरी नज़दीक होगी, एक्सपायरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी डेट जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा उसका वेगा कम मिलेगा, यानी उतना ही ज़्यादा लो मिलेगा। नाउ इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है, जो वेगा होता है वो, अगर हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव के कंसेप्ट से, तो जो वेगा होता है वो डायरेक्शन न्यूट्रल होता है। डायरेक्शन न्यूट्रल का मतलब है, डायरेक्शन न्यूट्रल, ये है कॉल, ये है पुट, ठीक है। वेगा चाहे, यानी अंडरलाइंग एसेट है, चाहे वो लेट्स से निफ्टी 50 है 24,000 पे, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, यानी किसी भी तरफ अंडरलाइंग एसिड की डायरेक्शन हो, कॉल के केस में भी और पुट के केस में भी, जो वेगा है वो इक्वल रहेगा, ठीक है। वेगा इक्वल होगा। यहाँ पर अगर 12 वेगा है कॉल के लिए एट द मनी पे, तो यहाँ पुट में भी 12 ही वेगा होगा। किसी भी तरह डायरेक्शन हो जाए, मार्केट गिरने लग जाए या मार्केट ऊपर उठने लग जाए, दोनों ही केसेस में जो वेगा होगा वो न्यू इक्वल होगा। यानी जो डायरेक्शन किसी भी तरफ हो जाए वो डायरेक्शन क्या होगी, न्यूट्रल होगी, इसलिए वेगा को डायरेक्शन न्यूट्रल भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं बायर और सेलर के प्रोस्पेक्टिव से। वेगा अगर पॉजिटिव है, वेगा अगर पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब है। वेगा अगर पॉजिटिव है तो जो बायर्स हैं उनको प्रॉफिट होगा, बायर्स हैं उनको प्रॉफिट होगा। और उनको प्रॉफिट कैसे होगा, कॉल और पुट, अगर वेगा पॉजिटिव है, जो लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, यानी जो बायर्स हैं, चाहे वो कॉल के हों चाहे वो पुट के हों, दोनों को ही बेनिफिट होगा अगर जो वेगा है वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने से मतलब है कि वो बढ़ेगा, बढ़ेगा कि अगर इसका प्रीमियम 100 रुपये है और इसका प्रीमियम 90 रुपये है, तो अगर पोजीशन लॉन्ग कर रखी है, यानी बाय कर रखी है, और जो वेगा है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो दोनों ही सूरत के अंदर कॉल वाले बायर्स को भी पुट वाले बायर्स को भी प्रीमियम में इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये 100 से बढ़कर जितना भी होगा, लेट्स से, यानी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और ये भी 90 से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, दोनों ही केसेस में। लेकिन अगर जो वेगा है वो नेगेटिव है, तो तब किन्हें फायदा होगा, तब इसका अपोजिट होगा। अगर पॉजिटिव में बायर्स को प्रॉफिट हो रहा है, तो वेगा अगर नेगेटिव है, वेगा अगर नेगेटिव है तो किसे फायदा होगा, जाहिर सी बात है सेलर्स को फायदा होगा। दोनों ही केसेस में, कॉल में भी पुट में भी, कॉल और पुट दोनों में अगर एट द मनी एटीएम, एट द मनी इन द मनी आउट ऑफ द मनी, ठीक है। कॉल और पुट दोनों की केस में अगर वेगा नेगेटिव है, तो जो सेलर्स हैं उनको प्रॉफिट होगा, उनको प्रॉफिट होगा। 100 रुपये वाली ये भी नीचे आएगी, और ये 90 रुपये वाला है ये भी नीचे आएगा, क्योंकि जो वेगा है वो नेगेटिव है, और दोनों ही जो पोजीशंस बनाई गई हैं वो
सेल की, यानी राइट किया गया है ऑप्शन को। ऑप्शन को जब राइट करते हैं, जब सेल करते हैं सेलर्स, तब मार्केट के नीचे आने में प्रॉफिट होता है। तो अगर वेगा नेगेटिव है तो सेलर्स को प्रॉफिट होगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप वेगा को, या कौन कौन सी ऑप्शन स्ट्रेटजीज के अंदर वेगा को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर आप ऑप्शन लॉन्ग करते हैं, यानी ऑप्शन बाय करते हैं, तो ऐसे के केसेस के अंदर स्ट्रेडल स्ट्रेडल्स के अंदर, यानी स्ट्रेडल्स में लॉन्ग स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेडल्स और लॉन्ग स्ट्रैंगल्स, इन दोनों ही स्ट्रेटजीज के अंदर ऑप्शन को अगर आप बाय करते हैं तो वेगा को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा वेगा का यूज़ होता है अगर आप ऑप्शन को सेल करते हैं, ऑप्शन को सेल करते हैं आप, यानी अगर आप सेलर हैं, तब कवर्ड कॉल में, कवर्ड कॉल्स, और एक होती है क्रेडिट, हाँ क्रेडिट स्प्रेड, दूसरी स्ट्रेटजी है क्रेडिट स्प्रेड की। इन दोनों स्ट्रेटजीज में आप वेगा को इस्तेमाल कर सकते हैं, वेगा को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन सेलर्स हैं। बायर हैं, यानी अगर बायर हैं तो आप लॉन्ग स्ट्रैडल या लॉन्ग स्ट्रैंगल में, और अगर आप ऑप्शन को सेल करते हैं तो कवर्ड कॉल्स और क्रेडिट स्प्रेड के अंदर अपनी पोजीशन को वेगा के हिसाब से एडजस्ट करके, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को देख के आप अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इसके साथ साथ इस पूरी वीडियो का जो निचोड़ है वो ये है कि अगर आप डेल्टा, थीटा और गामा की तरह वेगा को भी एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो जो वेगा का एनालिसिस है वो आपको बताएगा कि जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी है, उसके अंदर जो भी स्विंग्स आ रहे हैं, जो भी स्विंग्स आ रहे हैं, उन स्विंग्स के हिसाब से अपनी पोजीशंस को अपनी ऑप्शन स्ट्रेटजीज के अंदर कैसे एडजस्ट करें। अगर जो वोलेटिलिटी है वो आपके अगेंस्ट नहीं चल रही है, तब वेगा का कैसे इस्तेमाल करें ताकि आपको जो प्रॉफिट और लॉस के बीच जो बैलेंस आपको रखना है उसे आप बनाए रख सकें। तो वेगा इसलिए इतना ज़्यादा क्रूशियल है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में जो कंसेप्ट समझाए बिना रह गए हैं जो कि ज़रूरी हैं वो हैं, एक तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जिसकी पूरी वीडियो के अंदर चर्चा होती रही है। अगर आपको वही नहीं पता तो फिर आपको वेगा कैसे समझ आएगा। तो इसके ऊपर एक डिटेल जो वीडियो है वो बहुत जल्द चैनल पे आने वाली है, जिसका हम लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे ही वो वीडियो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वाली अपलोड होगी, डाल देंगे। और जो स्ट्रेटजी की मैं अपनी वीडियोस में अभी तक बात करता हूँ, वो आने वाले समय में उन स्ट्रेटजीज पर अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो हम अपने चैनल पर डालने वाले हैं। तो वेगा से संबंधित अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये देखिए सेंसिबल पर निफ्टी 50 का एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। यहाँ पर जो आईवी है वो एट द मनी पे 23,450, जो कि अभी एट द मनी वाली स्ट्राइक प्राइस है, वहाँ पर जो आईवी है वो 13.7 चल रही है। तो जो ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, अगर ये 13.7 से बढ़कर 14.7 हो जाती है, 1% का इसमें पॉजिटिव चेंज आ जाता है, तो एक मल्टीप्लाई बाय इसका जो वेगा है, ये देखिए इसका वेगा है 23,450 वाली का जो वेगा है वो कितना, वो 12 है। 12 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और 12 के साथ अगर एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 12 को अगर हम इसके प्रीमियम 160 में जोड़ देते हैं तो उतना चेंज हमें इसके प्रीमियम में देखने को मिलता है। ठीक है, वेगा क्या है, चेंज इन प्रीमियम बटे में चेंज इन
इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, यानी अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में चेंज आता है 1% का ऊपर या नीचे, क्योंकि वो अभी 13.7 से, ये जो आईवी है 13.7 से 14.7 हो जाती है तो 12 रुपये का ऊपर की तरफ चेंज आ जाएगा। और अगर कहीं ये 13.7 से 12.7 हो जाती है आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, तो 23,450 वाली स्ट्राइक प्राइस पर जो वेगा है वो 12 है। यानी अब एक के साथ 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि नीचे की तरफ आया है मूव, तो प्रीमियम में से हम 12 घटा देंगे, तो उतना प्रीमियम में चेंज आएगा। तो चेंज इन प्रीमियम बटे में चेंज इन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू वेगा। तो यही वेगा है कि अगर जो आईवी है उसमें 1% का चेंज आता है तो प्रीमियम में कितने परसेंट का चेंज आ जाएगा, अगर वेगा की जो भी वैल्यू दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये कॉल वाला केस है, कॉल वाले केस और ये पुट वाला केस है, दोनों के अंदर जो आईवी है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी नहीं, जो वेगा है वो ऑलमोस्ट सेम है। एट द मनी पे 12 है, यहाँ भी 12 है, दोनों तरफ जो वेगा है वो सेम सेम है, तो इसलिए जो वेगा होता है वो डायरेक्शन न्यूट्रल होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।